A very good morning to all of you. First of all, I would like to thanks to everyone who has watched my video and requesting you to please do like and subscribe my channel. Okay, let's start our lecture. But before going through this lecture, please go through the previous lectures. I request you every time keep systematically एक एक करके ही आप lectures follow करें. Okay? In the earlier lecture, we have learned about Varnamala and Barakhadi along with the alphabet. Comparison kiya tha analytical. Then we have learned the names of everything which is existing in the universe. सबके नाम पढ़े थे. That is noun, name, place, animal and thing. Then we have learned how to make plural word from singular. There were some rules to be followed, and masculine and feminine, and also we started making sentences, है ना? We started using the use of this is, that is, these are, those are. Okay, he, she, it, he के साथ his, she के साथ her. ये सारी चीजें we have learned और we have started making small sentences. ठीक है? तो now let's proceed further. बेटे, this I want to make very clear कि whatever you are learning in the class, this is not sufficient for you all until and unless you start making sentences yourself. ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करनी है. जो आपने छोटे सेंटेंस पढ़े उसे आपको जाके उसके ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, है ना? ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए. ठीक है? देन यू विल बी एबल टू स्पीक एंड फॉर्म द सेंटेंसेस. हाँ, ओके. Hoping you all must be doing so. Okay, so let's start. More describing words. Today we will be studying describing words. Describing words मतलब जो किसी चीज को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में और बताए. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं. दिस शुड बी वेरी क्लियर. एडजेक्टिव क्या है? इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन. ठीक है? ये नाउन के बारे, नाउन एंड प्रोनाउन. इट टेल्स मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि एडजेक्टिव वर्ड्स आपको नाउन के बारे में ज्यादा बताते हैं. जैसे, और नाउन क्या होता है ये तो हमने पढ़ा है. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. जैसे लेट्स टेक लिटिल एग्जांपल, वन एग्जांपल. पर्सन, इफ यू से टीचर, मैं एक टीचर हूं, आई एम अ पर्सन. ओके. इफ आई से आई एम वेयरिंग ब्लू साड़ी, तो क्या बताया जा रहा है? मेरी साड़ी के बारे में ब्लू साड़ी, या व्हाट आई एम वेयरिंग, साड़ी. जो जिस भी नाउन के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में और क्या बताया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई सेड, मेरे बारे में क्या बताया गया? आई एम वेयरिंग ब्लू साड़ी. साड़ी के बारे में क्या बताया गया? साड़ी इज ब्लू, है ना? लीफ ग्रीन, स्काई ब्लू. तो आसमान के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि आसमान नीला है, पत्तियां हरी हैं, ग्रास हरा है. ठीक है? तो इस तरीके से जो नाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देगा उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. ठीक है? टेक फ्यू एग्जांपल्स तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट. पर्सन्स. माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स. माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स. अब आप बताइए, माई मदर नेम ऑफ अ पर्सन है मदर. नेम ऑफ अ पर्सन. लॉन्ग हेयर्स, हेयर कैसे हैं आप बताइए? हेयर कैसे हैं? लॉन्ग. तो माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स. माई मदर हैज लॉन्ग हेयर्स. ठीक है? तो व्हाट इज डिस्क्राइबिंग मोर अबाउट योर मदर? कि शी इज हैविंग लॉन्ग हेयर्स. शी इज हैविंग लॉन्ग हेयर्स. देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय. देव, देव क्या है बेटे? देव इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. देव इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. और हमने पहले पढ़ा है इज किसके लिए यूज करते हैं हम? एक चीज के लिए, है ना? एन क्यों यूज किया? बिकॉज इट इज प्लेस्ड बिफोर वॉवल. इफ यू रिमेंबर, ए ई आई ओ यू, हियर कम्स द आई. इसलिए हमने यहां एन लिखा है. ओके. तो देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय.
तो देव के बारे में क्या बताया गया? देव इज अ नाउन, है ना, नाउन। अब देव के बारे में क्या बताया गया कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओके, इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो क्या हुआ? इंटेलिजेंट। ठीक है, देव इज एन इंटेलिजेंट बॉय। कैसा बॉय है? कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट बॉय है। डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल। डॉक्टर क्या करते हैं? जो बीमार होते हैं उनको ठीक करते हैं, उन लोगों को। तो डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल, दीज आर नाउन। ठीक है, क्या बता रहा है? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के बारे में और बताया जा रहा है। डॉक्टर इज अ पर्सन या डॉक्टर इज अ नाउन आप कहेंगे। तो डॉक्टर क्या करता है? ही ट्रीट्स सिक पीपल, ही ट्रीट्स सिक पीपल। ठीक है, ही ट्रीट्स सिक पीपल। देन कम्स माई फ्रेंड अर्जुन इज अ नॉटी बॉय। हमारा फ्रेंड अर्जुन कैसा है? नॉटी है, नॉटी है। कैसा है? नॉटी है। माई फ्रेंड अर्जुन इज अ नॉटी। ओके, कॉबलर मेंड शूज, कॉबलर मेंड्स शूज, कॉबलर मेंड्स शूज। मोची जिसे कहते हैं, जो जूता चप्पल वगैरह ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉबलर। कॉबलर मेंड्स शूज। कॉबलर क्या करता है? शूज बनाता है। तो इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी हैव लर्न्ड क्या? कि किसी भी नाउन के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिल रही है। मिल रही है ना? क्या मिल रही थी? मदर के पास लॉन्ग हेयर्स हैं, देव इज ए इंटेलिजेंट बॉय, डॉक्टर ट्रीट सिक पीपल, अर्जुन इज अ नॉटी बॉय, कॉबलर मेंड शूज। ठीक है, तो दीज आर द एडजेक्टिव। चलिए लेट्स सी द प्लेसेस, देखते हैं। पेरिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी। पेरिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी। पेरिस जगह का नाम है, इट इज अ नाउन, ऑल्दो इट इज अ स्पेशल नाउन, है ना। पेरिस इज अ ब्यूटिफुल सिटी। पेरिस के बारे में क्या बताया गया? कि एक वो ब्यूटीफुल सिटी है। कैसी सिटी है? खूबसूरत सिटी है। तो कश्मीर हैज डल लेक। कश्मीर के पास क्या है? कश्मीर के पास डल झील है। कश्मीर के पास डल झील है। कश्मीर हैज डल लेक। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट, लाल किला कहां है? दिल्ली में ना। द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली। रेड फोर्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो दिल्ली में है। ओशियंस आर डीप। समुद्र गहरा है। समुद्र गहरे हैं। ओशियंस आर डीप। ओशियन इज अ प्लेस, रेड फोर्ट इज अ प्लेस, पेरिस इज अ प्लेस, कश्मीर इज अ प्लेस, ओशियन इज अ प्लेस, गार्डन हैज कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन में क्या है? रंग बिरंगे फूल हैं। गार्डन हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स या कलरफुल फ्लावर्स, एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, तो हैज कलरफुल फ्लावर्स। गार्डन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वहां के फ्लावर जो हैं वो कलरफुल हैं। ठीक है, एक चीज और समझिएगा बेटे, ये तो हमने सेंटेंस लिखे, ये हमने सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, आपको याद होगा सेंटेंस के बारे में जो चीज हमें कभी नहीं भूलना, ये भूलना पाप है लैंग्वेज में। इट शुड बी वेरी क्लियर। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप इन केस ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, यू कैन सी फ्रॉम हियर, हमने सारे सेंटेंस, आई स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर एंड एंडेड विद अ फुल स्टॉप। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये अपने आप सिंस योर चाइल्डहुड, छोटी क्लास से यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप लिखेंगे सेंटेंस तो इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। ठीक है, इन केस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। बाद में हम पढ़ेंगे और भी सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। ठीक है, ठीक है। So this is how we describe noun. Let's see some more examples, few more examples. Giraffe has a long neck. Giraffe के पास क्या है बच्चा? Giraffe has long neck. बताया जा रहा है कि giraffe is a name of animal, है ना, तो वो नाउन है। तो इस नाउन के बारे में और क्या बताया जा रहा है कि इसके पास क्या है? लॉन्ग नेक। जिराफ हैज लॉन्ग नेक।
काउ इज फैट इज अ नाउन. कैसी है? मोटी है. काउ इज फैट. पीकॉक हैज ब्यूटिफुल फेदर्स. Peacock has beautiful feather. Peacock is a noun. Peacock is a noun या name of bird. Has beautiful feathers. खूबसूरत पंख है. मोर पंख तो बहुत खूबसूरत होता है ना. Has beautiful feathers. तो हम क्या बता रहे हैं? मोर के पास खूबसूरत पंख है. Snakes are poisonous. ये तो होता है भाई. But all snakes are not poisonous. ठीक है. स्नेक्स आर पॉइजनस. स्नेक्स के बारे में, सांप के बारे में कहा जा रहा है कि सांप जहरीले होते हैं. स्नेक्स आर पॉइजनस. आई मस्ट मेक वेरी क्लियर टू यू कि हर एक सांप पॉइजनस नहीं होता है. ठीक है, हर एक सांप पॉइजनस नहीं होता है और थोड़ा सा मिथ है. तो अगर इस सीजन में बहुत ज्यादा स्नेक बाइटिंग चल रही है, सांप काट देते हैं, तो बिफोर गोइंग टू झाड़ फूंक बेटर यू गो टू द हॉस्पिटल. ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी आस्था हो सकती है किसी चीज पे कि कोई पानी पिला देते हैं, झाड़ देते हैं तो जहर खत्म हो जाता है. बट दिस इज नॉट लाइक दिस. आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको पॉइजनस स्नेक ने काटा है, जहरीले सांप ने अगर काटा है, तो अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो मृत्यु हो जाती है. और अगर आपको जहरीले सांप ने नहीं काटा तो बॉडी में कुछ रिएक्शंस होंगे, लेकिन अल्टीमेटली यू विल बी ऑल राइट. ठीक है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, वॉमिटिंग होती है. ठीक है, थोड़ी सी बॉडी रिएक्ट करती है, ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, है ना. लेकिन आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इन केस ऑफ आपको सांप काटता है, देन स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्टर, गो टू द हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर होते हैं. सरकारी हॉस्पिटल्स में हमेशा प्रोवाइड करके रखते हैं दवाइयां, एंटीवेनम्स. ठीक है, उनको उनकी सारी दवाइयां हॉस्पिटल में रहती हैं सरकारी. ठीक है, तो द सेंटेंस आई फ्रेम जस्ट टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि इस समय ये सारी चीजें बारिश के मौसम में बहुत होती हैं, है ना. तो बिफोर आपको जो करना है, इफ यू वांट टू डू दैट झाड़ फूक एंड ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस दैट, बट आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू गो फर्स्ट टू द डॉक्टर. ठीक है, डॉक्टर के पास आपको पहले जाना है. ओके ओके फाइन. नेक्स्ट, दिस रैबिट हैज सॉफ्ट कोट. दिस रैबिट हैज सॉफ्ट कोट. इस रैबिट की सॉफ्ट कोट है, बहुत मुलायम उसका कोट है, फेदर होता है जो, ये बहुत सॉफ्ट है, मखमली है. ठीक है, जो स्किन जो होती है उसकी बहुत फेदरी और सॉफ्ट होती है. ठीक है, कभी आप देखिए ऐसा फील करके, इट गिव्स यू वेरी सॉफ्ट फील. ठीक है, तो द रैबिट हैज सॉफ्ट कोट. रैबिट के पास सॉफ्ट कोट है. ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए. चलिए, हमने दिस क्यों यूज किया है यहाँ पे? दिस क्यों यूज किया है? दिस मतलब पास में. दिस रैबिट हैज सॉफ्ट कोट मतलब मेरे पास में जो रैबिट है, इट हैज सॉफ्ट कोट. ये सारी चीजें भूलना नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया है उसे आप भूल जाइए. दिस पास में, दैट दूर में, दीज आर पास में, दोज आर दूर में. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स कम टू बैक. आइसक्रीम इज कोल्ड. अब आइसक्रीम के बारे में क्या बताया जा रहा है? आइसक्रीम ठंडी है. आइसक्रीम इज कोल्ड. आइसक्रीम ठंडी है. फूड इज टेस्टी. फूड के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि फूड बढ़िया, डिलीशियस और टेस्टी है. ओके. चॉक्स आर कलरफुल. चॉक्स के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि चॉक्स रंग बिरंगी हैं. ओके, चॉक्स आर कलरफुल. प्रिया इज वेयरिंग रेड साड़ी. प्रिया ने क्या पहन रखा है? रेड साड़ी. ठीक है, प्रिया इज वेयरिंग रेड साड़ी. साड़ी के बारे में पूछा जाएगा तो क्या है? रेड साड़ी. साड़ी किस कलर की है? रेड साड़ी. दिस सोफा इज हैवी. ये जो पास में मेरे सोफा है वो क्या है बच्चा? हैवी है. वो क्या है? वो हैवी है. सोफा. सोफा इज नाउन.
दिस इज दिस दैट दीज आर दोज आर आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. ओके ये तो सेंटेंस मेकिंग भी वी स्टार्टेड. ओके आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं टू आइडेंटिफाई द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव. लेट्स सी हाउ. लॉन्ग हेयर्स, इफ इट इज रिटन लॉन्ग हेयर्स, मतलब हेयर्स के बारे में आपको ज्यादा क्या बताया जा रहा है कि हेयर्स कैसे हैं, लॉन्ग हैं. कैसे हैं बेटे, लॉन्ग हैं, हेयर्स आर लॉन्ग. इंटेलिजेंट बॉय, सिर्फ इतना अगर लिखा है फ्रेज के फॉर्म में, इंटेलिजेंट बॉय, देन व्हाट इज एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट. बॉय के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बॉय इंटेलिजेंट है. ठीक है. सिक पीपल, अगर लिखा है सिक पीपल, देन व्हाट इज एडजेक्टिव ओवर हियर, सिक. पीपल इज अ नाउन. नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, बॉय कैसा है, नॉटी है. पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी, सिटी कैसी है, ब्यूटीफुल. ताज रेड फोर्ट कहां है, दिल्ली में है. ओशन कैसा है, डीप है. कलरफुल फ्लावर्स लिखा है तो व्हाट विल यू से, फ्लावर्स कैसे हैं, कलरफुल हैं, कलरफुल हैं. इफ इट इज ओनली रिटन लॉन्ग नेक, नेक कैसी है, लॉन्ग है. काव कैसी है, फैट है. ब्यूटीफुल फेदर्स, इफ इट इज रिटन ओनली फ्रेज ब्यूटीफुल फेदर, देन ब्यूटीफुल है. स्नेक्स आर पॉइजनस. सॉफ्ट कोट अगर लिखा है देन कोट इज सॉफ्ट, मखमली. आइसक्रीम इज कोल्ड, टेस्टी, कलरफुल, रेड, हैवी. So this is all about describing words. अच्छा, describing words में there is more thing. It also tells you about the number. कितने हैं, ठीक है. It also tells you about the numbers. कि कितने हैं. If we can say she is having 2 ice creams. Priya is having 2 ice creams. तो अगर हमने यहां पे बोला, एक take a screenshot first. Okay. कोल्ड आइसक्रीम, हमने कहा ना कोल्ड आइसक्रीम. तो व्हाट इज एडजेक्टिव ओवर हियर, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज कोल्ड. कोल्ड इज, ठीक है. इन केस वी से आई एम हैविंग 2 आइसक्रीम्स. तो आइसक्रीम के बारे में क्या बताया जा रहा बेटा, अब आइसक्रीम के बारे में बताया जा रहा है कि आइसक्रीम 2 हो गई, आइसक्रीम 2 हो गई. आई वॉन्ट स्ट्रॉबेरी, आई वॉन्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. क्या बोल रहे हैं, अब आइसक्रीम के बारे में क्या बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस फ्लेवर की दीजिए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की. तो एडजेक्टिव आपके चेंज होते चले गए, ठीक है. नंबर्स, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नंबर. ओके, तो कोल्ड, 2, स्ट्रॉबेरी, ऑल आर डिस्क्राइबिंग आइसक्रीम ओनली. ठीक है. तो एडजेक्टिव इज नथिंग बट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या इट टेल्स अस मोर अबाउट नाउन और pronoun. It tells us more about noun or pronoun. Is it fine? Okay. इसके बाद what we have to learn, this is for junior classes. After that we will be in the next class, I'll be explaining everything, adjective of quality, adjective of quantity. ठीक है, that will be explained. And one more thing, let's recall what we have revised to make sentences. We have used this is, that is. This is पास में एक पर पास में, that is दूर पर एक. These are पास में एक से ज्यादा, those are एक से ज्यादा पर दूर हैं. He लड़के के लिए, his उसके लिए, he के साथ his. She लड़की के साथ, she के साथ her. It
दे के साथ देयर. Okay, and adjective we have learned, that is, it tells us more about noun or pronoun. Okay, thanks for watching. Please do like and subscribe my channel. Thanks.